हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर पहला वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.4 प्रश्नावली 1.4 को फुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले प्रश्नावली 1.4 को हम फुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसके पहले मैं आपको बता दूं कुछ इसका बेसिक, जो इस चैप्टर का कुछ बेसिक है, मैं आपको बता देता हूं। तो आइए देखिए। तो अब देखो, अगर हमारे पास देखो यदि कोई भिन्न दिए हमें, यानी भिन्नात्मक रूप में कोई दिए यदि उसका हम गुणनखंड खंडते, तो ये हर का यदि हर का गुणनखंड करने पर, और यदि हर का गुणनखंड करते हैं तब अगर 2 की पावर m के रूप में आ रहा है तो वह क्या होगा, तो वह हमारे पास शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। और अगर 5 की पावर m में आ रहा है तब क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है तब भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है ना। और यदि 3 इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है तब क्या होगा, अशांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा और अनावर्ती होगा। ठीक है दोस्तों। और क्या होगा, आवर्ती कह सकते, अनावर्ती नहीं, सॉरी, आवर्ती होगा। यदि वो 3 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है तब वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है ना। और देखिए, अगर 3 की पावर n इंटू 7 है इस टाइप का, तब भी क्या होगा, तब भी वो अशांत होगा, तब भी वो अशांत आवर्ती होगा या आवर्ती होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। आप वीडियो पॉज करके आप ये नोट कर लीजिए। और अगर आपको ये समझ में आ गए तो एक्सरसाइज बिल्कुल हल हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान विधि से मैं आपको बता दूंगा। बस आपको ये समझ में आ जाए। आप देख लीजिए, अगर हम हर है, अगर इस टाइप का हमारे पास कोई भिन्न दिए है, देखिए, और हर हम इसे कहते हैं। अगर हम इसके गुणनखंड करें तो इसके गुणनखंड करें कितना आएगा, 2 इंटू 3। अगर इसके गुणा करने पर वो 2 की पावर m के रूप का आएगा तब क्या होगा, शांत। 5 की पावर m के रूप का आएगा तब भी शांत होगा। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का आएगा तो भी शांत होगा। अगर 3 इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का आएगा तब अशांत होगा। यानी 2 और 5 के अलावा अगर उसमें कोई अलग से अभाज्य संख्या उसमें ऐड हो रही है तब वो क्या होगा, अशांत होगा। और इस तरीके यहाँ भी देखिए, ये देखो यहाँ पे कितना हुआ, 3 की पावर n इंटू आया 7, तो ये क्या होगा, हमारे पास अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए एक्सरसाइज बन गया क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन पहला मैं आपको क्वेश्चन एक बार रीड करवा दे रहा हूँ। देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी हम इसको भाग दे के नहीं निकालना और हमें बताना है कि यह शांत है अथवा अशांत है। तो मैंने क्या कहा था कि जो हर होता है उसका हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड, और देखेंगे वो किस टाइप का है, फिर बता देंगे यह शांत है कि अशांत। तो देखिए, पहला हमें दिए है 13/3125। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करें, हर का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से नाउ हर का गुणनखंड करने
पर। अब इसका तो ये किससे कटेगा, 5 है तो 5 से काटेंगे यानी 5 से, 5 छका 30, यहाँ कितना हुआ 5 दूना 10, 5 25, फिर इससे करेंगे, फिर 5 का नम 5 और यहाँ कितना है 5 दूना 10, 5 25, फिर काटेंगे 5 दूना 10, 5 25, 5 25, 5 का नम 5, तो इसके गुणनखंड कितने आए, यानी 5 × 5 1 2 3 4 5 5। अब ये किस टाइप का है, ये हम 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 3125 बराबर 5 की पावर 5, और ये किस रूप 5 की पावर 5, अरे 5 की पावर 5 किस रूप का, बराबर 5 की पावर m के रूप का है कि नहीं, लिख सकते 5 की पावर m के रूप का है, क्या होगा, अतः यह शांत होगा। कितना जी सवाल था, तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन और पहले का दूसरा। देखिए हमें दिए दूसरा 17/8, तो फिर क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ से 9 हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करेंगे तो कितना 8, 8 का कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एक 2, तो कितना हुआ, लिख तो यहाँ से कितना आएगा, अब 8 के तो 2 × 2 × 2, हम इससे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्या लिख सकते हैं, अतः 8 2 की पावर m के रूप का है, अतः यह शांत होगा। ये हो गए कितने इजी सवाल हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन तीसरा, पहले का तीसरा हमें दिए, पहले का तीसरा 64/455, तो फिर करेंगे हर का गुणनखंड, तो यहाँ से 9 हर का गुणनखंड करने पर, तो हर के गुणनखंड करेंगे 455, तो ये किससे कटेगा, 5 है लास्ट में तो 5 से कटेगा, तो ये कटेगा तो कितना जा 45 और 5 का 5, अब ये किससे कटेगा 13 से, 13 7 91, और ये किससे कटेगा 7, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कितना आए 455 के कितने निकल के आए 5 × 7 × 13, तो ये किस रूप का है, अब देखिए तो 455 बराबर, ये तो 5 की पावर तो m × 7 × 3 भी है, मैंने कहा था अगर 7 × 3 कुछ भी आ रहा हो तो ये क्या होगा हमारे पास आसान है, तो लिख सकते हैं अतः यह अशांत या आवर्ती होगा। ये देखिए कितने इजी सवाल हैं, तो अब करते हैं क्वेश्चन अगला, इसी का पार्ट अगला, तो अब करते हैं पहले का चौथा, पहले नंबर का चौथा सवाल, हमें पहले का चौथा दिए हैं 15/1600, तो अब इसका करेंगे हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करने पर, अब 1600 के गुणनखंड करेंगे, और मैं बता दूं दोस्तों, एक जब
लास्ट में 0 दिए हो, ठीक है ना। मैं तो इससे करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक भी बता दूं, अगर लास्ट में 0 हो तो वो हमेशा शांत होगा, क्योंकि अगर 0 आ रहा है तो 2 इंटू 5 के रूप में होगा, और 2 इंटू 5 के रूप में है तो क्या होगा, वो शांत होगा। इस वजह से ये क्या होगा, शांत होगा। लेकिन फिर भी मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। तो हम इसे किससे काटेंगे, 2 से, तो 2 अट्ठे 16, 800 आया। फिर 2 से काटेंगे 400 आएगा। फिर 2 से करेंगे 200 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 100 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 50 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 25 आएगा। फिर 5 से काटेंगे, ये कट गया है ना सब 2 इंटू 5। इसे क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा 1600 बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी 2 1 2 3 4 5 6 और 2 2 5। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, तो लिख सकते हैं अतः 1600 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, अतः यह शांत होगा। कितने जी सवाल है। तो अब चलो करते हैं इसका अगला पार्ट। पहले का 5वां देखिए क्या दिए है। पहले का 5वां दिए हमें 29/343। फिर वही हर का गुणनखंड करने पर, तो अब यहाँ 343 की हम करेंगे गुणनखंड, ठीक है ना। तो देखिए तो ये किससे कटेगा, 7 से। तो 7 चौको 28, यानी कितना बचा 6। तो 7 नाम 63। फिर इसे करेंगे तो 7 से तो 7 और ये 7 आ गया, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो तो ये कितना 343, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 की पावर 3। 343 किस रूप का है, 7 की पावर m के रूप का है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, अतः यह अशांत होगा, अतः यह अशांत या आवर्ती होगा। कितने जी सवाल है। तो चलो करते हैं इसका अगला नंबर। तो पहले का 6वां नंबर देखिए, 6वां दिए 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसकी तो हमें गुणनखंड भी नहीं करने दोस्तों। देखिए इसकी तो हमें गुणनखंड भी नहीं करने, तो लिख सकते हैं अतः हर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, अतः यह शांत होगा। ये कितने जी, ये तो बहुत ही सिंपल था, क्योंकि हमें इसके फैक्टर करने ही नहीं थे, इसके गुणनखंड हमको करने ही नहीं थे, गुणनखंड हमें किया कराया मिल गया था। तो अब देखो अगला 7वां नंबर। देखिए 7वां कितना दिए, 129/3
2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। फिर ये भी देखो, अब यहाँ पे देखो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m तो है, लेकिन कितना आ गया 7। इस वजह से क्या होगा, ये अशांत होगा। तो लिख सकते हैं हर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू 7 के रूप का है। ये 7 आ गया, 7 आने की वजह से क्या होगा, ये अशांत होगा। अतः यह अशांत आवर्ती होगा। ये हो गया आंसर। कितने इजी सवाल है। तो अब चलो करते हैं अगला इसी का, पहले का 8वां। तो हमें 8वां नंबर का दिए 6/15। फिर हर का क्या करेंगे, गुणनखंड। यहाँ से हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है ना। हर का गुणनखंड करने पर, जब हर का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 15 करेंगे, कितने 3 से और ये 5 से, तो कितना है यहाँ से 15 के हमारे 3 इंटू 5 का, अतः 3 इंटू 5 की पावर m के रूप का है। अतः यह अशांत होगा। कितना इजी सवाल है, देखिए ये भी हो गया। तो अब चलो करते हैं अब इसका अगला 1 का अगला। इसमें हमारे 10 पार्ट हैं, हमारे 8 पार्ट हो चुके, अब 2 पार्ट और बचे 1 नंबर के। तो देखिए 9 नंबर 9 35/50। तो दोस्तों ये क्या होगा, अब मैंने कहा था अगर लास्ट में 0 आया तो क्या होगा, हमेशा शांत होगा। तो ये भी क्या होगा, शांत। लेकिन फिर भी मैं इसे आपको करके दिखाऊंगा। तो वही हर का गुणनखंड करने पर 50 के गुणनखंड करेंगे कितना आएगा 25, फिर 5 से, फिर 5 से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तो 50 के फैक्टर कितने हुए, 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 2 इंटू 5 की पावर 2। तो क्या होगा, अतः यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। अतः यह शांत होगा। तो ये हुआ हमारा अगला नंबर भी। तो अब देखो पहले का लास्ट, यानी 10 नंबर कितना दिया हमें 77/210। अब यहाँ देखिए 77/210। अब हम इसका करते हैं तो हर का गुणा करने पर, हर का गुणनखंड करने पर 210 के गुणनखंड करेंगे, ये का से कटेगा 2 से, 2 1 9 2 0 2 5 10। अब दोस्तों ये किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 3 9 3 5 15, ठीक है दोस्तों। अब ये किससे कटेगा, तो अब देखिए अब ये 3 से तो कटने वाला नहीं है, अब इसका 5 से कट जाएगा। तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 करना 5 का अगर करेंगे तो कितना आएगा, और यहाँ पे तो 4, तो 5 45, फिर ये 19 से, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे तो 210 के हमारे फैक्टर कितने हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 19। तो ये है ही नहीं क्योंकि 3 आ रहा है और यहाँ पे 19 आ रहा है। तो लिख सकते हैं अतः यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है
अतः यह अशांत होगा। तो दोस्तों कितने इजी सवाल थे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। तो अब चलो करते हैं इसका दूसरा। और दोस्तों इसका दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए दो जो शांत हैं। यानी ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर हम अभी 1 करके आए, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो अभी ये सब किया है ना, तो कह रहे हैं इनमें जो कह रहा है जो शांत है, यानी जो हमने प्रसार किया था और जिनके शांत आए थे उनका हमें दशमलव प्रसार को लिखना है। ठीक है ना, यानी उन्हें परमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखना है। तो अब देखो इस दूसरे नंबर का मैं नहीं करवाऊंगा, जो शांत हैं तो उनका आप दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। और दशमलव प्रसार कैसे लिखा जाता है मैं एक सिंपल से बता दूं, जो हर होता है हर का डिवाइड अंश में कर दिया जाता है। अब हम 35 को करेंगे, ठीक है ना, तो 0 दशमलव बार में 1 जाएगा, फिर 7 बार में चला जाएगा, तो कितना आया 3500। तो इसका दशमलव प्रसार कितना हुआ 0.7। तो ये हो गया क्वेश्चन, यानी जो शांत है हमें उनका दशमलव प्रसार निकालना है। ये हमारा शांत था तो इस वजह से हमने इसका निकाल दिया। तो अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी हम निकाले हैं ना, पूरे 10 पार्ट अभी किए हैं, तो 10 में से जितने भी शांत होंगे तो उनको दशमलव प्रसार आप करना है। उसमें कुछ नहीं करना होता, हर का भाग अंश में दे दो, दशमलव लगा के, वही क्या हो गया आंसर। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर तीसरा। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है ना, ये देखो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। अगर हम उससे बताना है कि यह परमेय संख्या है कि नहीं है, यदि वह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी हमें बताना है कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं, अभाज्य संख्या हमारी परमेय संख्या है कि नहीं, हमें इनको बताना है। ठीक है ना, तो आइए करते हैं पहला, बिल्कुल सिंपल है। तो अगर तीसरे का पहला क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला हमें दिए हैं 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी संख्या है। तो हमें लिखना है इसे कि यह P/Q यानी कि परमेय संख्या के रूप में है कि नहीं। तो अब देखिए, तो दोस्तों परमेय संख्या हम उसे लिखते हैं जो हमें P/Q के रूप में हो, या और यानी जो परिभाषित हो। ठीक है ना, तो अब देखिए ये हमारा है तो हम इसे दशमलव हटाएंगे और ये हम कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम यहाँ 9 जीरो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारी संख्या क्या बन गई 43 789 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारी संख्या हुई। और ये संख्या देखो P/Q के रूप में है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, ये P हुआ, ये हमारा Q हुआ। तो यही तो कह रहा था, तो क्या लिख सकते हैं, अतः यह P/Q के रूप में है, अतः यह एक परमेय संख्या है। बस यह एक परमेय संख्या है। तो अगर परमेय संख्या है तो इसे अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड अगर हम करेंगे, तो मैंने कहा था अगर लास्ट में 0 आ तो किस टाइप के होते, तो हमेशा 2m × 5n के रूप के होंगे। दोस्तों इससे आप करके देख लेना, एलसीएम निकालना, तो हमेशा वो कौन आएंगे 2 और 5 ही आएंगे। इसके अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो कितने आएंगे 2 और 5, यानी 2m × 5n के रूप के ही आएंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा तीसरे का पहला। तो अब चलो देखते हैं तीसरे का दूसरा। देखिए तीसरे का दूसरा क्या दिए है, मैं आपको इसी में बता दूं, इसमें कोई लिखने की वो नहीं है। क्या कह रहा है, अब आप यहाँ देखिए 0.120, फिर 1200, फिर 1200, फिर 12
4 0। इसी टाइप से ये आगे संख्या क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है। अगर ये लगातार बढ़ती जाएगी तो हमें इसका लिखना असंभव है, यानी हम डिफाइन नहीं लिख सकते, यानी इससे अब ये फाइनाइट नहीं, ये क्या है, इनफाइनाइट संख्या हो जाएगी। और इनफाइनाइट संख्या को कभी भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो ये क्या होगा, अतः हम ये p/q के रूप में ना होगी, ये p/q के रूप में नहीं है, और ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, इसे लिखने का कोई सवाल ही नहीं था। अगर परिमेय संख्या है ही नहीं तो अब हमें अभाज्य गुणनखंड भी नहीं बताने। तो आइए देखिए अगला, तीसरा क्या कह रहा है, 43.12345 संख्या लिखा है और उसके ऊपर बार लगा है। इसका मतलब होता है कि इसे हमें दोबारा लिखना है। ठीक है ना, तो लेकिन दोस्तों इसे हम दोबारा लिखेंगे तो ठीक है, इससे बार का मतलब दोबारा, तो हम इसे दोबारा तो लिख सकते हैं। ये बिल्कुल डिक्टो इसी टाइप का, अंतर क्या कि इसे अब जब हम दोबारा लिखेंगे तो फिर एक बार ये संख्या को उठा के लिख देंगे, फिर अगली बार इसी संख्या को उठा के लिख देंगे। तो हम अगर अगली बार उठा के लिखेंगे तो हम इसे दशमलव हटा के हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इससे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी तो किस टाइप का अभाज्य गुणनखंड, अगर आप इसके नीचे क्या आएंगे, जो इसके आए थे 1 1 0 0 0 और 1 0 0 हमेशा किस रूप में होते, 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में। तो दोस्तों ये हो गया हमारा तीसरा भी। तो आई होप आपको वीडियो सब पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना, तो हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।